एक ही बुक हुआ है, तो अब वो जो है इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते और उन दोनों को एक ही रूम में रहना होगा। लेकिन उसमें जो है 2 बेड अलग अलग है। अब इधर वो वहाँ के मैनेजर से बात करते हैं, लेकिन इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता। अब इसके बाद कनावा जो कि नहाने के लिए चली जाती है और वो काफी ज्यादा नर्वस होती है यू के साथ रूम शेयर करने के लिए, क्योंकि यू की एक तीसरी टांग भी है और इसी वजह से उसे लग रहा होता है कि वो थोड़ी अनलकी है। और अब कनावा जो कि बोल रही होती है कि वो इसे हैंडल कर सकती है। और इसके बाद वो जो कि नहाकर आ जाती है, वो देखती है यू को, और यू जो होता है वो अपने बैग्स पैक कर रहा था। वो कनावा को बोलता है कि वो कहीं कैफे में जाकर रह लेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसे कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो यहाँ से जा रहा है। अब इधर कनावा जो कि उसे बोलती है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और वो अपने बैग्स जो है नीचे रख दे, और वो नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए। और वो उसे बताती है कि ऐसा पहले भी उसके और उसके सीनियर के साथ हो चुका है। अब इधर यू को लगता है कि उसका जो सीनियर है वो एक लड़का रहा होगा, इसकी वजह से उसे जेलसी होने लगती है। लेकिन अब यू जो कि वहाँ पर रुक जाता है। अब इसके बाद कनावा जो कि उसके सामने गेम लेकर आ जाती है और वो दोनों जो कि गेम खेलने लगते हैं, जिसमें कि कनावा जो कि बार बार हार रही थी और वो इससे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। अब इसके बाद यू जो होता है वो कनावा को गेम खेलना सिखाता है और जिसके बाद वो सीख जाती है। अब वो यू की तरह स्माइल कर रही होती है और उसकी स्माइल देखकर यू जो कि टमाटर की तरह पूरा लाल हो जाता है। अब इसके बाद यू जो कि ड्रिंक्स लेने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे काफी ज्यादा जेलसी हो रही थी, जो कि कनावा ने उसे बताई थी कि वो पहले भी अपने सीनियर के साथ ऐसे रुक चुकी है। अब इसके बाद यू जो कि ड्रिंक्स लेकर आ जाता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि कनावा जो है वो सो चुकी है और वो सोच रहा होता है कि वो इतनी जल्दी कैसे सो गई। लेकिन वो अचानक से उठ जाती है और वो उसे बोलती है कि अब वो सारी रात गेम खेलेगी। तब जैसे ही सुबह होती है वो वहाँ से निकलते हैं। अब इधर यू जो कि कनावा को पूछ रहा होता है कि क्या उसे मजा आया, और कनावा जो कि उसे बताती है कि हाँ उसने काफी ज्यादा मजे किए, और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब इधर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि टीवी में बताया जा रहा होता है कि बहुत ही तेज तूफान आने वाला है और इसकी वजह से सभी लोग जो है अपने घर में ही रहे। इधर कनावा जो कि ये देख रही होती है और वो सोच रही थी कि उसका जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी काम ऑफिस में बाकी है और एक मीटिंग भी है, और इसी बीच उसे यू की याद आती है और वो सोच रही होती है उसके साथ हुई ट्रिप के बारे में। और अब वो बोलती है कि वो एक अच्छी सीनियर बन के दिखाएगी और साथ ही वो यू को आज जल्दी छोड़ देगी, जिससे कि वो तूफान आने से पहले अपने घर जा सके। अब इसके बाद कनावा जो कि तैयार होकर ऑफिस चली जाती है, लेकिन अपना वो छाता जो है घर पर ही भूल चुकी थी। अब इधर वो ऑफिस में पहुंचती है और वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है, और अब वो सोचने लगती है कि आज सारा दिन यू जो है उसके साथ यहाँ पर अकेले रहेगा, और इसकी वजह से अब उसे थोड़ी शर्म आने लगती है। अब इतने में यू जो होता है वहाँ पर आ जाता है। अब इसके बाद वो दोनों जो कि वहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। कनावा जो कि उसे बताती है कि उन्हें जो है आज जल्दी काम करना होगा, जिससे कि वो जल्दी कर जा सके। अब इधर काम करते हुए कनावा जो कि सोच रही होती है कि वो यू के साथ यहाँ पर अकेली हो, और ये जो है हमेशा से थोड़ा अलग है, क्योंकि सारे लोग जो कि उनके पास होते हैं, लेकिन वो इसके बारे में कुछ भी कर नहीं सकती, तो वो अपना काम करती है। अब इसके बाद उनका जो है काम हो जाता है और यू जो कि बाहर देख रहा था, बाहर जो कि बारिश स्टार्ट हो जाती है। कनावा जो कि उसे बताती है कि उन्हें मीटिंग के लिए जाना है, और इसके लिए कनावा जो कि पहले से ही तैयार होकर आई थी, वो वाटरप्रूफ जूते पहन कर आई थी, और वो यू को भी अपने पहनने के लिए बोलती है। लेकिन यू उसे बताता है कि वो तो ऐसा कुछ भी नहीं लाया, और वो जो है नॉर्मली जूतों में आया होता है, जो कि वो हमेशा पहन कर आता है। अब इस पर कनावा जो कि उसे डांटती है और वो उसे बोलती है कि अगली बार से वो सब का ध्यान रखे। इधर वो दोनों जो होते हैं नीचे आ जाते हैं मीटिंग में जाने के लिए, लेकिन अब कनावा जिसको कि पता चलता है कि वो अपनी अम्ब्रेला भूल चुकी है, और अब उसे काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है, क्योंकि अभी वो यू को डांट रही थी, लेकिन अब वो खुद ही अपना अम्ब्रेला भूल गई। अब इधर यू जो कि कनावा को बोलता है कि वो उसका अम्ब्रेला यूज कर सकती है। अब कनावा जो कि उसे मना करती है, क्योंकि उसके पास अम्ब्रेला नहीं होगा, लेकिन अब वो एक और अम्ब्रेला निकालता है और वो बताता है कि वो हमेशा इमरजेंसी के लिए अपने पास 2 अम्ब्रेला रखता है, और ये सुन के कनावा को और भी ज्यादा बुरा लगता है। अब इसके बाद वो दोनों जो कि अपने मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं और बाहर बहुत ही ज्यादा बड़ा तूफान आया होता है। इधर वो दोनों जो कि इससे लड़ रहे थे, कनावा जिसके के पास बड़ी छतरी होती है, जिससे कि वो बारिश से बच पा रही थी, लेकिन इधर दूसरी तरफ यू के पास जो छोटी छतरी थी वो उलट जाती है, और कनावा जो कि उसको अपनी छतरी के अंदर ले लेती है, और वो उसको बोलती है कि मेरी छतरी के नीचे आ जा, लेकिन यू जो कि उसको मना कर देता है, और वो उसी टूटी हुई छतरी के साथ चलना स्टार्ट करता है, लेकिन वो रास्ते में फिर से उलट जाती है, जिससे कि वो भीगने लगता है। अब कनावा जो कि फिर से उसे बोलती है कि वो इस छतरी के नीचे आ जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसे कुछ हो जाए, जिससे कि उनकी मीटिंग में प्रॉब्लम आए। अब इधर यू जो कि उसकी बात समझ जाता है और वो कनावा के अम्ब्रेला के नीचे आ जाता है, लेकिन अब उसका हाथ जो है उसे टच हो रहा था, जिसकी वजह से कनावा जो कि पूरी तरह से लाल हो जाती है। अब इधर वो जा रहे होते हैं अपनी मीटिंग के लिए। अब इधर कनावा जो कि यू की तरफ देख रही होती है, जिसका कंधा जो कि बारिश की वजह से गीला हो चुका था, और वो देखती है कि यू जो कि काफी ज्यादा लंबा है और उसने ये कभी नोटिस नहीं किया था। अब इसके बाद वो दोनों जो कि अपने मीटिंग के लिए पहुंच जाते हैं और वो अपने क्लाइंट को उसके प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे होते हैं, जो कि वो मैड कैफे में यूज करने वाले हैं। और अब इसके बाद यू जो कि उनको प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, जिसमें यू जो कि उनको काफी ज्यादा अच्छे से समझा रहा था, और कनावा जो कि उसे देख रही होती है और वो सोच रही थी कि वो कितना अच्छा है समझाने में, और वो सोच रही होती है कि वो तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है और वो बस एक बेकार सीनियर है सिर्फ उसकी। और वो सोच रही होती है कि उसे एक अच्छा सेनपाई बनने के लिए कुछ अच्छा करना होगा, और वो यू को आज जल्दी घर भेज कर ही रहेगी। अब इसके बाद वो दोनों जो कि अपने ऑफिस में आ जाते हैं और अंदर जाते ही कनावा जो होती है अपने बैग से टॉवेल निकालती है और वो यू के सर को साफ करने लगती है, और ये करते हुए यू को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। इधर कनावा जो कि सोच रही होती है कि ऐसा करते हुए उसे अपने पेट कैट की याद आ गई, जिससे कि वो इसी तरह साफ करती है। अब इसके बाद वो दोनों जो होते हैं अपने ऊपर के कपड़े उतार रहे होते हैं, ऊपर के मतलब वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, ऊपर के मतलब कोट और ऊपर के पहनने के। अब इधर कपड़े उतारने के बाद कनावा जो कि वहाँ पर देखती है कि यू का जो कोट है वो काफी ज्यादा बड़ा है, और वो उसको देखने लगती है। अब वो उसको पहनकर यू की एक्टिंग कर रही होती है, तभी यू जो कि उसके पीछे से वहाँ पर आ जाता है और वो उसकी बच्चों जैसी हरकतों को देख रहा होता है। और इधर कनावा जो कि ये देख लेती है कि यू ने उसे देख लिया है, और इसका चेहरा जो कि काफी ज्यादा लाल हो जाता है, और अब उसे जो कि यू के सामने काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। अब इसके बाद यू जो कि बाहर देख रहा होता है और बाहर जो कि बारिश काफी ज्यादा हो रही थी, और इधर कनावा भी उसके पास आ जाती है। अब इधर अचानक से वहाँ पर बिजली कड़कती है, जिसकी वजह से कनावा जो कि काफी ज्यादा डर जाती है, और इसी वजह से वो जाकर टेबल के नीचे छुप चुकी थी। और यू जो कि देखता है कि कनावा को बिजली से डर लगता है, अब वो उसके पास आता है और वो उसे बोलता है कि क्या वो गेम खेल सकते हैं। अब इसके बाद वो गेम खेलते हैं, जिससे कि कनावा का ध्यान थोड़ा बच सके, और अब वो फिर से अपने काम में लग जाते हैं। अब इधर कनावा जो कि बाहर देख रही होती है और वो देखती है कि बाहर बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो चुका है, और अब कनावा जो कि यू को बोलती है कि उसे आज जल्दी घर चले जाना चाहिए। इधर यू जो कि कनावा को पूछता है कि वो कब घर जाएगी। कनावा जो कि उसे बताती है कि उसका जो है आज काम थोड़ा बाकी है, जिसे जो है वो निपटा कर ही जाएगी, और कल वो जो है घर से ही काम कर लेगी। इधर यू जो कि उसे पूछता है कि अगर उसे कोई मदद चाहिए हो तो वो उसकी मदद कर सकता है। अब इधर कनावा जिसको कि एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी थी, वो यू को बोलती है कि वो सेल्स में से जाकर कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाए जो कि उसे चाहिए, और वो उसके टेबल पर रखते हैं। इधर कनावा जो कि सोच रही होती है कि यू जो कि काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर रुक गया। अब इधर हम देखते हैं यू जो कि सेल्स में होता है और वहाँ
उसे अपना एक सीनियर मिल जाता है जिससे कि वो बात कर रहा था। अब इधर वो सीनियर जो होता है वो यू से पूछता है कि क्या वो फ्री है, और यू जो कि उसे बताता है कि हाँ उसने अपना काम कर लिया है तो अब वो फ्री है। तो वो जो बंदा होता है वो यू को बोलता है कि क्या वो उसकी मदद कर सकता है उसके काम में, और वो जो बंदा होता है यू को अपना सारा काम पकड़ा के वहाँ से चला जाता है। अब हम इधर कनावा को देखते हैं जिसने की अपनी ऑनलाइन मीटिंग खत्म कर ली थी, और वो सोच रही होती है कि यू जो कि उसके टेबल पर डॉक्यूमेंट रखने के बाद शायद से घर चला गया होगा। लेकिन अब कनावा जो कि देखती है कि यू जो कि सेल्स में किसी का काम कर रहा है, और ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो जो है किसी और का काम कर रहा है। अब इधर यू जो कि उसे बता रहा होता है कि इस बंदे ने उसकी जॉब यहाँ पर लगने में मदद की है, तो इसीलिए वो चाहता था कि वो उसकी भी थोड़ी हेल्प कर दे। अब इधर कनावा जो होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा थी, और वो यू को उस बंदे के पास लेकर जाती है। और कनावा जो कि काफी ज्यादा गुस्सा थी, अब वो उस बंदे को बहुत कुछ सुना रही होती है। लेकिन वो जो बंदा होता है वो कनावा को बोलता है कि उसने पहले यू से पूछा था कि वो क्या फ्री है, और इसके बाद जो है उसने उससे हेल्प मांगी। अब इधर कनावा जो कि उसे बोल रही होती है कि वो उसकी सीनियर है और वो कैसे उसके जूनियर से काम करा सकता है, और उसे पता था कि अगर वो किसी जूनियर से ये काम करने के लिए बोलेगा तो वो ये मना नहीं कर पाएगा, और उसने इस बात का एडवांटेज उठाया है। और साथ ही कनावा उसे बहुत कुछ सुनाती है, और वो उसे बोलती है कि आज के बाद वो यू से उसका कोई भी काम नहीं करा सकता, और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब इधर यू जो कि उस बंदे को बोल रहा होता है कि इस सब के लिए मुझे माफ कर देना, और साथ ही वो कनावा को बोल रहा होता है कि उसने जो भी किया उसके लिए उसका थैंक यू। और कनावा जो कि उसे बोलती है कि अगर उसे कोई भी चीज नहीं करनी तो वो उसके लिए मना कर सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों जो होते हैं घर जाने के लिए रेडी थे, लेकिन बाहर जो कि तूफान वो बहुत ही ज्यादा तेज हो चुका था। अब इधर कनावा जो कि अपनी छाता पकड़ के वहाँ से निकलने का ट्राई करती है, लेकिन उसकी छाता के साथ वो भी उड़ने लगती है। अब उसकी ये प्रॉब्लम देखकर यू जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या वो उसके अम्ब्रेला के नीचे आ सकती है, क्योंकि वो एक लड़का होने की वजह से उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी अम्ब्रेला जो है ऐसे ही नहीं उड़ेगी। अब इधर कनावा जो कि इसके लिए मान जाती है, और इधर वो दोनों जो होते हैं अब अम्ब्रेला के नीचे जा रहे थे, लेकिन यू जो कि नोटिस करता है कि कनावा थोड़ी भीग रही है, और वो उससे थोड़ी दूर होकर चल रही थी। यू जो कि उसको पास आने के लिए बोलता है, लेकिन ऐसा करने पर कनावा जो होती है काफी ज्यादा लाल हो जाती है। अब इधर वो तूफान में जा रहे होते हैं, और यू की छतरी जो कि काफी ज्यादा उड़ रही थी। कनावा जो कि नोटिस करती है कि यू जो कि काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है उनको यहाँ से निकालने के लिए, और वो कनावा को अपने पास खींच लेता है, जिसकी वजह से कनावा जो कि काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। अब वो इसी तरह से जाते हुए इस तूफान को पार कर लेते हैं, और वो स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। अब इधर वो ट्रेन में जा रहे थे, और वो एक दूसरे को थैंक यू कर रहे होते हैं आज की हेल्प के लिए जो कि उन्होंने एक दूसरे को की। अब इधर यू जो कि अपना अम्ब्रेला जो होता है वो कनावा को दे देता है, और उसके बदले में कनावा जो कि उसे अपना टॉवल देती है, जिससे कि वो यूज करके रास्ते में अपने आप को सुखा पाए। और अब कनावा जो कि अपने घर पर आ जाती है, और वो जो अम्ब्रेला होता है वो उसको अपने अम्ब्रेला के पास रख देती है, और वो यू के बारे में ही सोच रही होती है, और वो सोच रही होती है कि उसे यू के लिए थोड़ी फीलिंग्स आने लगी है। अब इधर हम यू को देखते हैं जो कि कनावा के टॉवल से उसकी खुशबू सूंघ रहा होता है। अब इधर इसके बाद हम देखते हैं कनावा को जो कि ऑफिस में चलते हुए सोच रही थी कि उसे यू को कहीं पर घुमाने के लिए ले जाना चाहिए, और तभी कनावा जो होती है वो यू को देखती है एक लड़की के साथ जो कि उससे बात कर रही होती है, और वो भी वहाँ की एक जूनियर होती है दूसरे डिपार्टमेंट की, और वो उन दोनों को छुपकर वहाँ पर देखने लग जाती है। अब इधर वो लड़की जो होती है वो यू से पूछती है कि क्या वो उसके साथ फायरवर्क फेस्टिवल देखने जाना चाहेगा। अब ये सुनने के बाद कनावा जो होती है थोड़ी शॉक हो जाती है, लेकिन फिर वो बोलती है कि यू जो है अपने कुछ दोस्त बना रहा है और ये उसके लिए अच्छा है, तो वो थोड़ी शांत हो जाती है। और अब वहाँ पर दूसरी जो कोवर्कर्स होती है वो भी आ जाती है, और वो उन दोनों को बोलती है कि वो भी उनके साथ फायरवर्क फेस्टिवल देखने जाना चाहेगी। अब इधर कनावा जो कि ये देख रही होती है, और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो बोल रही होती है कि ये दोनों कबाब में हड्डी क्यों बन रही है। अब इधर कनावा जो कि उनके पास जाती है, और वो उनको बोल रही होती है कि वो भी उनके साथ फायरवर्क फेस्टिवल देखने आना चाहेगी। अब इधर ये सुन के कनावा की कोवर्कर्स जो होती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि कनावा जो है उनके साथ चलने के लिए बोल रही थी, लेकिन अब वो दोनों जो होती है कनावा को वहाँ पर देखकर उनके साथ आने का प्लान कैंसिल कर देती है, और इसकी वजह से कनावा जो कि खुश हो जाती है। और अब कनावा जो कि उन्हें बताती है कि वो तो बस ऐसे ही बोल रही थी जिससे कि वो दोनों यहाँ से चली जाए, और उसका उनके साथ आने का कोई भी प्लान नहीं है। वो बस चाहती है कि जूनियर्स जो है फायरवर्क फेस्टिवल में जाकर मजे करें। अब इधर वो दोनों जो होते हैं वो कनावा को उनके साथ आने के लिए इनवाइट कर देते हैं। अब इधर हम देखते हैं उस लड़की को जिसका की नाम होता है मियो, और वो कनावा को बता रही होती है कि उसके पास जो है कुछ वीआईपी पास है जिससे कि वो वहाँ पर फायरवर्क फेस्टिवल में जा सकते हैं और अच्छे से वहाँ पर मजे ले सकते हैं। अब इधर कनावा जो कि उनको बोलती है कि वो उनके साथ आकर उनके लिए सिर्फ बोझ ही बनेगी, और उन्हें जो है उसके बिना ही चले जाना चाहिए। अब इधर मियो जो होती है वो कनावा को बोलती है कि यू जो है उनकी काफी ज्यादा तारीफ करता है कि वो जो है काफी ज्यादा अच्छी है, और वो चाहती है कि वो उनके साथ आए जिससे कि वो उनके बारे में जान सके। अब इसके बाद हम देखते हैं कनावा को जो कि अपने घर में सोती हुई सोच रही होती है कि उसे फायरवर्क फेस्टिवल में युकाटा पहनकर जाना चाहिए, और इसके लिए वो जो है अपनी मॉम को फोन मिलाती है, और वो उनसे युकाटा के बारे में पूछती है। अब उसकी मदद जो होती है उनको लगता है कि कनावा जो है किसी लड़के के साथ घूमने जा रही है, लेकिन कनावा जो कि उन्हें बोलती है कि अभी उसका ऐसा कोई भी प्लान नहीं है, और वो नहीं चाहती कि कोई उसका बाजा बजाए। तो वो जो है अपनी मॉम को युकाटा की फोटो भेजने के लिए बोलती है, और उसकी मॉम जो की फोटो भेजती है, और वो युकाटा काफी ज्यादा बेकार होता है। अब इधर कनावा जो की खुद डिसाइड करती है कि वो शॉप में से जाकर एक युकाटा ले लेगी, और वो जाकर एक युकाटा लेती है, जहाँ पर शॉपकीपर जो होती है वो उसे बताने का ट्राई करती है कि इसे कैसे पहनते हैं, लेकिन कनावा जो कि काफी ज्यादा उसे गुस्से की नजर से देखती है, और वो उसे भगा देती है। और इसी की वजह से अब उसे आकर यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देखना पड़ता है कि युकाटा कैसे पहनते हैं, और बहुत सारी वीडियो देखने के बाद भी उससे ये नहीं होता, और वो हार मान लेती है कि इस जन्म में तो उससे ये नहीं होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम कनावा को जो कि मियो के पास जाती है, और वो उसे युकाटा के बारे में बताती है। मियो जो कि उसे बताती है कि कोई भी युकाटा पहनकर नहीं आने वाला, और ये सुन के कनावा जो कि सोच रही होती है कि क्या वो बस अकेली ही थी जो कि ये सोच रही थी। इधर मियो जो होती है वो कनावा को बोलती है कि आपकी बात सुनने के बाद मैं भी युकाटा पहनूंगी। अब इधर कनावा जो होती है वो उसे बोलती है कि पहले तुम ये बताओ कि युकाटा पहनते कैसे हैं। इस पर मियो जो कि उसे बताती है कि वो किसी भी शॉप पर युकाटा शॉप पर जाकर बोले कि वो उसे युकाटा पहना दे तो उसका जो है काम हो जाएगा, और कनावा जो कि सोचती है कि अब उसे यही करना होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं मियो को जो कि जा रही होती है, और सामने से यू आ रहा था, और वो जो होती है वो यू को बताती है कि कनावा जो है वो फायरवर्क फेस्टिवल में युकाटा पहनने वाली है। और ये सुन के यू जो होता है वो सोच रहा होता है तो इस पे मैं क्या करूँ, नाचूं। अब इधर अगले दिन हम देखते हैं सारे जूनियर्स को जो कि कनावा का वेट कर रहे होते हैं, और वहाँ पर यू भी था। अब सारे जूनियर्स जो होते हैं वो यू से पूछ रहे थे कि कनावा जो है क्या सच में खड़ूस है जैसा कि सारे लोग बताते हैं, और यू जो कि उन्हें बोलता है कि ये बस अफवाहें हैं, कनावा बिल्कुल भी वैसी नहीं है। अब इधर हम देखते हैं कि कनावा जो है वहाँ पर आ जाती है, और वो यू की तरफ हाथ जोड़ के उसे नमस्कार कर रही थी, और अब सारे लोग कनावा को वहाँ पर नमस्कार करते हैं। अब ये सब करने के बाद वो जो है फायरवर्क फेस्टिवल में जाते हैं जहाँ पर शाम हो चुकी थी। अब इधर सारे जो लोग होते हैं वहाँ पर डिसाइड करते हैं कुछ खाने का, और कनावा जो होती है वो उन दोनों को बोलती है कि वो यहाँ पर मोमोज खाएगी, लेकिन यू जो कि उसे बताता है कि यहाँ पर
ये सब कुछ नहीं मिलता, तो अब वो टाकोयाकी खाने का डिसाइड करते हैं और वो एक शॉप पर जाकर ये सब कुछ खा रहे थे। अब इधर कनावा जो कि उनको बोलती है कि सबके पैसे मैं दूंगी क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे हैं, और वो ऐसा इसीलिए कर रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि वो उन दोनों को गरीब महसूस करवाए। अब इधर वो वहाँ पर टाकोयाकी खा रहे होते हैं और कनावा जैसे ही बाइट लेती है उसका जो मुंह होता है वो बिल्कुल जल जाता है, और उसे शांत करने के लिए यू जो होता है वहाँ पर आइसक्रीम लेकर आता है, जिसे चाट कर कनावा जो कि काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही होती है। अब इधर हम देखते हैं कि वो तीनों जो है खा रहे होते हैं और कनावा जो कि देखती है कि यू और मियो का काफी ज्यादा अच्छा जम रहा होता है, और इसके बाद वो जो है शूटिंग वाला गेम खेल रहे होते हैं जहाँ पर वो दोनों जो कि काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे साथ में, और वो दोनों जूनियर्स जो कि काफी ज्यादा मजे ले रहे थे। कनावा जो कि सोचने लगती है कि वो जो है इनके साथ जबरदस्ती यहाँ पर आई है और उसे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा होता, और वो सोचती है कि उसका जो है यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, और यही सब सोचते हुए वो वहाँ से निकल जाती है और वो काफी ज्यादा उदास होती है। इसकी वजह से वो चलते हुए जा रही होती है। अब अचानक से उसका जो चप्पल होता है वो टूट जाता है और वो नोटिस करती है कि वो कहीं ऐसी जगह पर आ गई है जहाँ पर कोई भी नहीं है, और वो वहाँ पर कॉल मिलाने का ट्राई करती है यू को, लेकिन उसके फोन की बैटरी जो है वो बिल्कुल ही डेड हो चुकी थी। और कनावा जो कि ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो वहाँ पर बैठकर सोच रही होती है कि वो जो है खुद को हमेशा ही इतना बेकार महसूस क्यों करवाती है, क्योंकि यू जो है उसका सिर्फ एक जूनियर है, तो वो जो है उसके इतना पास आने की कोशिश क्यों कर रही है। और अब देखते हैं कि मियो जो कि वहाँ पर आ जाती है और वो देखती है कि कनावा का जो चप्पल है वो टूट चुका है, तो वो उसके साथ वहाँ पर वेट करती है। अब इधर वो वहाँ पर बैठे हुए थे और मियो जो होती है वो कनावा को बता रही होती है कि यू जो कि काफी ज्यादा परेशान हो चुका था कि कनावा जो है वो खो गई है। इस वजह सुन के कनावा को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है। अब वो उससे बोलती है कि उसका दिन खराब करने के लिए वो उसे माफ कर दे, क्योंकि अगर वो यहाँ पर नहीं होती तो वो सभी जो है काफी ज्यादा मजे कर रहे होते। लेकिन मियो जो कि उसे बोलती है कि उसकी उसमें कोई भी गलती नहीं है, और साथ ही वो जो है उससे मिलना चाहती थी और वो जानना चाहती थी उसके बारे में कि वो कैसी है, और वो जो है वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसी सारे लोग उसके बारे में बताते हैं। और अब इधर कनावा जो होती है वो उसे रोक देती है, वो उसे बोलती है कि वो उसकी इतनी तारीफ ना करे क्योंकि वो वैसी नहीं है। और ये देख के मियो जो होती है वो समझ जाती है कि यू ने जैसा बताया है वो वैसी ही है बिल्कुल। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यू जो कि वहाँ पर आ जाता है और वो काफी ज्यादा परेशान होता है कनावा को लेकर, और वो देखता है कि कनावा ने अपनी स्लीपर तोड़ दी है, तो अब यू जो कि वहाँ पर कुछ जुगाड़ लगाता है और वो कनावा का जो चप्पल होता है उसे बिल्कुल ठीक कर देता है चलने की हालत में। और इसके बाद वो जो होते हैं फायरवर्क्स देखने के लिए जाते हैं जहाँ पर सारे लोग जो कि काफी ज्यादा भीड़ में थे। वहाँ पर मियो जो होती है वो कनावा का हाथ पकड़ लेती है जिससे कि वो वहाँ पर खो ना सके। अब ये देखने के बाद कनावा जो कि यू की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसकी वजह से दोनों को अब काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। और इसके बाद वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो फायरवर्क फेस्टिवल देखने वाले थे, और अब मियो जो कि उन दोनों को वहाँ पर छोड़ के चली जाती है कुछ ड्रिंक्स लेने के लिए, और उसी समय फायरवर्क्स जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं और वहाँ पर वो उसे देख रहे थे जो कि काफी ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। इधर कनावा जो कि सोच रही होती है कि अगर वो यू की सीनियर नहीं होती तो वो जो है उसके साथ और भी अच्छे से रह पाती। अब इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कनावा को जो कि एक मीटिंग में होती है और वो यू के पास आकर उसे कुछ सिग्नल दे रही होती है जो कि यू को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वो क्या बोलना चाहती है, पर अब वो उसको बताती है कि वो उसे उसका फोन लाने के लिए बोल रही है। अब इसके बाद लंच टाइम में यू जो होता है ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी उसके पास मियो जो होती है वो आ जाती है और वो यू को पूछती है कि क्या उसकी कनावा के साथ लड़ाई हो गई है, क्योंकि वो जो है इतना उदास जो दिख रहा है। लेकिन यू जो कि उसे बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कनावा उससे बस उसका फोन मंगवा रही थी, और वो जो है जब भी थोड़ी नर्वस होती है या फिर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तो वो जो है चिल्ला देती है। अब इधर मियो जो कि सोच रही होती है कि उसने उसे क्या कहा और उसको कुछ समझ में नहीं आया होता है, और यू जो कि वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं यू और कनावा जो कि अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन यू का जो फोन होता है वो बार बार बज रहा था, और इस पर कनावा जो कि उसे पूछ लेती है। यू जो कि उसे बताता है कि उसके जो पेरेंट्स है उसे बार बार मैसेज कर रहे हैं उसका हाल चाल जानने के लिए, लेकिन उसने जो है उन्हें बताया हुआ है कि जब वो काम कर रहा होता है तो वो उन्हें रिप्लाई नहीं कर सकता। कनावा जो कि उसे बोलती है कि वो कितना लकी है क्योंकि उसके जो पेरेंट्स है उसके एक बच्चे की तरह फिक्र करते हैं, लेकिन अब कनावा को लगता है कि उसने जो है थोड़ा गलत तरीके से ये बोल दिया। उसके बाद कनावा जो होती है यू के फोन में देख लेती है उसका मैसेज जो कि उसके पेरेंट्स ने किया था, और उसमें लिखा हुआ था यू चान, जो कि यू का निक नेम है उसके घर में। और अब कनावा जो कि उसे इस नाम से चिढ़ाने लगती है, वो बार बार उसे बोलती है यू चान, और ये सुनकर यू जो कि काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। अब इधर कनावा जो होती है वो यू को बोलती है कि क्या वो अपने पेरेंट्स को मिलना नहीं चाहता। यू जो कि बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो चाहता है कि वो उसके पेरेंट्स से मिले, लेकिन उसके जो पेरेंट्स है वो जो है उसे हमेशा काम करने के लिए बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि वो अपने कमरे की सफाई करे और सारे घर के काम करे, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, और साथ ही वो उस पर नजर भी रखते हैं। अब इधर कनावा जो कि अपने घर पर होती है और वो सोच रही होती है कि अकेला रहने का फायदा ये है कि वो कुछ भी बनाकर खा सकती है, और वो भी जो है अपने पेरेंट्स से अलग रहती है इसीलिए। अब इसके बाद कनावा जो कि शॉपिंग करने के लिए जाती है जिसे जो है वो डिनर में बना सके। अब इधर कनावा को कुछ अच्छा दिखाई देता है और वो उस दुकान में वो लेने वाली होती है जो कि एक ही पीस बचा होता है, तभी वो लेती उससे पहले यू जो कि वहाँ पर आ जाता है और वो भी वहाँ पर शॉपिंग करने आया था, और वो कनावा को पूछता है कि क्या वो यहाँ पर हमेशा आती है क्योंकि वो भी यहाँ पर आता है। कनावा जो कि उसे बताती है कि हाँ वो कभी कभार यहाँ पर आया करती है। यू जो कि बताता है कि यहाँ पर सब्जियों पर काफी ज्यादा डिस्काउंट मिलता है इसीलिए वो यहाँ पर लेने आता है। साथ ही वो कनावा को बोलता है शायद वो भी यहाँ पर सब्जियां लेने आई है। कनावा जो कि उसे बोलती है कि हाँ वो भी सब्जियां लेने आई है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि वो कुछ और लेने आई थी, और उसे जो है सब्जियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब इसी बात के बीच वो जो है एक कपल को देखते हैं जो कि रात में क्या बनाना है ये डिसाइड कर रहे होते हैं, और वो वहाँ पर शॉपिंग करने आए थे। कनावा जो कि यू को देख रही होती है और यू जो कि उन कपल को देख रहा होता है। यू जो कि सोच रहा होता है कि क्या वो भी कनावा के साथ एक कपल जैसा लगता है, और ये सोचकर उसका मुंह जो कि लाल हो जाता है। कनावा जो कि उसे बोलती है कि उसे एक गर्लफ्रेंड ढूंढ लेनी चाहिए जो कि उसके लिए अच्छा खाना बना सके, और अब कनावा को ये बोल के पछतावा हो रहा होता है कि उसने क्या बोल दिया। अब इधर यू जो कि बोल रहा होता है कि हाँ ये काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है, और अब वो बोलता है कि इससे वो जो है अब कुकिंग भी सीख सकेगा। और अब वो जो होता है वेजिटेबल्स खरीदने वाला होता है, और वो कनावा को भी बोलता है खरीदने के लिए, लेकिन कनावा जो कि वो नहीं खरीदना चाहती थी, लेकिन यू के बोलने पर उसे वो खरीदनी पड़ती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कनावा को जो कि अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और उसके हाथ पर जो है बहुत सारे कट्स लगे हुए थे। यू जो कि उसके बारे में पूछ लेता है। कनावा जो कि उसे बताती है कि ये सब जो है पेपर कट करते हुए हो गया था, लेकिन वो जो है झूठ बोल रही होती है। अब इधर हम देखते हैं कि कनावा के फोन पर उसकी मदर का जो है कॉल आ रहा था, और कनावा जो कि यू को बोलती है कि वो ये सब काम कर ले, लेकिन उसने ये नहीं बताया होता है कि उसे क्या काम करना है, और वो जो है अपनी मदर से बात करने के लिए चली जाती है। उधर कनावा की जो मॉम होती है वो फोन पर बकवास कर रही थी जो कि कनावा की समझ से बाहर थी, लेकिन अब वो उससे पूछती है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड बना, क्योंकि वो पहले उससे युकाटा के लिए पूछ रही थी, और अगर वो किसी को नहीं पटा पाई हो तो वो जो है उसकी अरेंज मैरिज कर देंगे। अब इधर कनावा जो कि उन्हें ऐसे ही झूठ में बता देती है कि उसका जो है एक बॉयफ्रेंड बन चुका है, और इधर
यू जो कि वहाँ पर आ जाता है और उसने सारी चीजें जो कि सुन ली थी और वो कनावा को बोलता है कि उसने उसे ये नहीं बताया कि उसे क्या काम करना था। अब इधर कनावा जो कि सोच रही होती है कि क्या वो इतनी बेकार है कि उसे यही नहीं पता कि उसने क्या बोल दिया। तब यहाँ की सिचुएशन जो होती है वो काफी ज्यादा बिगड़ जाती है और वो दोनों ऐसे ही कुछ भी बातें कर रहे थे। और कनावा जो होती है वो यू को बोलती है कि अगर उसे उसकी बात कोई भी समझ में नहीं आए तो वो उसे सीधे बोल सकता है कि उसे ये समझ में नहीं आया। इधर वो वहाँ से जाने लगती है। इधर यू जो कि सोच रहा था कि कनावा का कोई बॉयफ्रेंड है। अब इधर कनावा जो कि वहाँ से जा रही थी और उसको फिर से अपनी मदर का कॉल आ जाता है और उसकी मदर जो है वो उसे बताती है कि अभी वो जो है उसके घर के बाहर खड़ी है और वो जो है उसके बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती है और उससे मिले बिना वो यहाँ से नहीं जाने वाली। अब इसके बाद यू जो होता है वो कनावा से पूछता है कि क्या हुआ। कनावा जो कि उसे बताती है कि उसकी जो मदर है उसके बॉयफ्रेंड से मिलना चाहती है और यू जो कि बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन कनावा जो कि उसे बताती है कि उसका जो है कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है और ये सुन के यू के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। अब इसके बाद यू जो होता है वो कनावा को बोलता है कि वो इसमें उसकी मदद कर सकता है उसके बॉयफ्रेंड की एक्टिंग कर और इसके लिए कनावा जो कि मान जाती है। अब इसके बाद उनका काम जो है वो खत्म हो चुका था और वो दोनों जो कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एक कपल की तरह दिखने के लिए और साथ ही वो कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जो कि उसकी मदर पूछ सकती है और उनकी जो हॉबी होती है वो कनावा जो होती है वो गेमिंग बताती है और यू जो कि बोलता है कि उसकी भी गेमिंग ही हॉबी है जो कि वो उसकी मदर के पूछने पर बताएंगे। अब इसके बाद वो जो है एक रेस्टोरेंट पे होते हैं और वहाँ पर कनावा की मॉम आने वाली थी और वो जो है आ जाती है और यू जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि कनावा की जो मॉम होती है वो काफी ज्यादा अच्छी दिख रही थी और वो एक तरह से उसकी बहन लग रही होती है। अब इसके बाद यू जो होता है वो कनावा की मॉम को अपने बारे में बताता है और कनावा की मॉम जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और वो जो है उसकी तारीफ कर रही होती है कि वो जो है काफी ज्यादा क्यूट है दिखने में। और इधर कनावा की मॉम जो होती है अब यू से पूछती है कि उसको जो है कनावा में क्या पसंद है। अब इधर कनावा जो कि ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि इसके बारे में क्या बोलना है उसने यू को कुछ भी नहीं बताया था। इधर अचानक से कनावा को कॉल आ जाता है ऑफिस से और वो जो है वहाँ पर बात करने के लिए चली जाती है और इधर यू जो कि कनावा की मॉम के साथ अकेला था और अब कनावा की मॉम जो होती है वो यू को कनावा के बारे में और बताने लगती है। वो उसे बताती है कि कनावा जो है हमेशा से काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट रही है और उसको जो है लोगों से बात करना नहीं आता है लेकिन अगर कनावा को किसकी मदद करनी होती है तो वो उसके लिए सब कुछ करती है भले उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े और उसका कोई भी नुकसान ही क्यों ना हो। और उसकी मदर जो कि यू को बोलती है कि वो जो है इसके लिए कनावा को हेट ना करे। अब इधर यू जो होता है वो कनावा की मॉम को बोलता है कि वो कभी भी जो है अपनी सीनियर को हेट नहीं कर सकता और उसे पता है कि वो कितनी अच्छी है और वो उसकी काफी ज्यादा मदद करती है और वो भले ही कितनी भी ज्यादा सख्त बंदी हो लेकिन वो अंदर से काफी ज्यादा अच्छी इंसान है। और इधर कनावा जो कि छुप कर ये सब कुछ सुन लेती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कनावा की मॉम जो होती है वो वहाँ से जाने वाली थी और अब कनावा की मदर जो होती है वो यू को बोलती है कि उसे पता है कि वो जो है कनावा का रियल बॉयफ्रेंड नहीं है क्योंकि उसने जो है बातों बातों में उसे बता दिया था कि वो जो है उसकी एक सीनियर है। लेकिन वो जो है काफी ज्यादा खुश है कि वो जो है कनावा के साथ है और वो उसके हमेशा साथ रहे ऐसे ही। इधर टैक्सी जो है वहाँ पर आ जाती है और कनावा जो कि अपनी मॉम को बुला रही होती है वहाँ से जाने के लिए। वहाँ से जाने से पहले कनावा की मॉम जो होती है वो यू को कुछ बोलती है जो कि एनीमे में हमें नहीं बताया जाता लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसने क्या बोला था। उसने जो है यू से पूछा था कि कौन से कलर की चड्डी पहने हो। अब आगे हम देखते हैं कनावा को जो कि यू के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी और उनका जो है ऑर्डर आ जाता है जिसमें जो है बहुत सारे टमेटोस होते हैं और कनावा जो कि उन्हें देखकर बोलती है कि कैन कट। उधर यू जो कि उसे बताता है कि उसने जो है ये टोमेटो मंगा है क्योंकि उसे जो है काफी ज्यादा पसंद है। यू जो होता है वो कनावा को बोलता है कि उसने अभी बोला कि कैन कट इसका मतलब जो है वो टमाटोस को नहीं खा सकती। कनावा जो कि उसे बोलती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है लेकिन यू जो कि उसे बोलता है कि उससे इसका ये मतलब था कि वो टमाटर नहीं खाना चाहती और साथ ही यू जो कि उसे बताता है कि अभी वो जो है उसकी भाषा सीख रहा है और वो जल्दी ही ये सब कुछ सीख जाएगा। ये सुन के कनावा जो कि काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो टमाटर जैसी लाल हो चुकी थी। अब इसके बाद कनावा जो कि यू से पूछती है कि उसकी मदर ने पहले उसे क्या बोला था जब वो टैक्सी में बैठने से पहले उसे कुछ बोल रही थी। उधर यू को याद आता है कि उसकी मदर ने उसे बताया था कि कनावा जिन लोगों को पसंद करती है उन्हीं के साथ इस भाषा में बात करती है लेकिन अब वो कनावा को बोलता है कि वो उसे नहीं बता सकता क्योंकि वो जो है एक सीक्रेट है। अब इसके बाद हम देखते हैं उन दोनों को जो कि मेड कैफे की ओपनिंग के लिए सारी तैयारी जो है कर चुके होते हैं और इधर कनावा जो कि यू की तारीफ कर रही होती है क्योंकि उसने जो है ये सब काम अच्छे से संभाला होता है। उधर यू जो कि कनावा को ड्रेसेस दिखाता है जो कि वहाँ की मेड जो है जो कि वो काम करते हुए पहनेगी और कनावा जो कि उनको देखकर काफी ज्यादा लाल पीली हो जाती है और वो सोचने लगती है कि कहीं यू को ऐसी ड्रेस पहनने वाली लड़कियां तो नहीं पसंद। इधर यू जो कि उसे बोलता है कि हाँ उसे इंस्टाग्राम पर क्रिंज वीडियो बनाने वाली लड़कियां पसंद है और ये सुन के कनावा जो कि आगे कुछ नहीं बोलती और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इधर यू जो कि कुछ सोच रहा होता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कनावा को जो कि ऑफिस में होती है और वो मेड कैफे की ओपनिंग के लिए तैयारी कर रही थी और तभी मियो जो कि वहाँ पर आ जाती है और वो कनावा को बोलती है कि वो भी उसके साथ आना चाहेगी लेकिन कनावा जो कि उसे बोलती है कि उसे जो है और भी कुछ काम होगा लेकिन मियो जो कि उसे बताती है कि वो उसके साथ आना चाहती है और वो अपना काम जो है बाद में देख लेगी। अब इसके बाद वो दोनों जो कि रास्ते में जा रहे होते हैं और कनावा जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उसे मेड कैफे के बारे में बता रही थी और वो उसे बताती है कि यू ने जो है काफी ज्यादा मेहनत की है इसकी ओपनिंग के लिए और इसी ने जो है सारा सब कुछ मैनेज किया है। मियो जो कि कनावा को बोलने लगती है कि वो जो है यू की काफी ज्यादा तारीफ कर रही है और क्या उसे अच्छा लग रहा है कि यू जो है इतना अच्छे से सब कुछ काम कर रहा है। अब ये सुन के कनावा जो काफी ज्यादा शर्माने लगती है और अब मियो जो होती है वो कनावा को इसी बात से छेड़ने लगती है। वो कनावा को बताती है कि वो जो है यू से थोड़ी जेलस है क्योंकि उसकी जो सैनपाई है वो काफी ज्यादा अच्छी है और वो उसे सब काम में इतना सपोर्ट करती है लेकिन उसे ये जो है काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। अब इधर वो जो है कैफे के वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी और बहुत सारे लोग जो कि वहाँ पर वेट कर रहे होते हैं कैफे के खुलने का। और मियो जो कि कनावा से पूछने लगती है कि ये सारे जो लोग हैं इतनी जल्दी क्यों आ गए। अब इधर वो दोनों जो होते हैं पीछे के गेट से अंदर जाने लगते हैं और कनावा जो कि सोच रही होती है कि सारे जो लोग हैं काफी ज्यादा एक्साइटेड है और वो अपने काम से काफी ज्यादा खुश होती है और वो सोच रही होती है कि सब कुछ जो है काफी अच्छे से जा रहा है। अब इधर जैसे ही वो अंदर जाती है वो देखती है कि यू जो कि वहाँ पर मैनेजर से माफी मांग रहा होता है क्योंकि उनका जो काम है अभी भी खत्म नहीं हुआ था और बहुत सारे लोगों की भीड़ होने की वजह से उन्हें जो है कैफे ओपन करना होता है लेकिन वो ये नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर अंदर काम बाकी पड़ा था। इधर यू जो होता है वहाँ पर काम कर रहा होता है और वो कनावा को बता रहा था कि उनका जो सप्लायर था उसने यहाँ पर लाने में टाइमिंग में गड़बड़ कर दी जिसकी वजह से सब कुछ अब लेट हो चुका है। इधर मियो जो होती है वो यू को बोलती है कि ये सब उसकी गलती नहीं है और उसे इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इधर यू ने इतनी देर से नोटिस नहीं किया होता है कि मियो वहाँ पर आ चुकी थी और वो अभी नोटिस करता है जब वो बोलती है। इधर कनावा जो होती है वो यू को बोलती है कि उन्हें कल ही ये सब कुछ काम खत्म कर लेना चाहिए था और अगर वो ये कर लेते तो आज उनके लिए अच्छा रहता लेकिन अब वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अब इधर वहाँ पर मैनेजर होता है वो फिर से आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि आज उनके यहाँ
पर कुछ लोग जो है काम पर नहीं आए हैं। और ये सुन के वो तीनों जो होते हैं काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से उन्हें और भी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अब इधर यू जिसको कि लग रहा होता है कि वो जो है ये सब कुछ अरेंज करने में बिल्कुल फेल हो चुका है, लेकिन कनावा जो कि उसे बोलती है कि उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। अब इधर वो चारों तरफ देख रही होती है और वो सोचती है कि यहाँ पर जो है काफी ज्यादा कमी है लोगों की, और सारे जो लोग है बाहर वेट कर रहे हैं, और वो अपना दिमाग लगाने लगती है और वो वहाँ से निकल जाती है। अब इसके बाद यू जो होता है वो कनावा को ढूंढ रहा था और वो मियो से पूछता है। मियो जो कि उसे बताती है कि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और ये देखकर यू का दिमाग खराब होने लगता है, क्योंकि अब वो ये सब कैसे करेगा। लेकिन कनावा जो कि अचानक से वहाँ पर आ जाती है और यू जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और उसका मुंह जो कि खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि कनावा ने मेड की ड्रेस पहनी हुई थी। और वो उसे बोलती है कि चलो अब अपना टाइम वेस्ट करने से कोई भी मतलब नहीं है, तो उन्हें ये सब कुछ काम करना पड़ेगा। लेकिन अब वो ये सोचने लगती है कि वो ऐसे क्यों बात कर रही है, और अब वो यू को बोलती है कि वो उसे देखना बंद करे, और वो उसकी टाई को पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती है और वो उसके हाथ रखती है सर पर और उसके सर को सहला देती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और वो जाते हुए सोच रही थी कि फाइनली उसने ये कर दिया जो कि उसकी सेनपाई भी उसके साथ करती थी। अब इसके बाद वो तीनों जो कि काम पर लग जाते हैं और मेड कैफे जो कि ओपन होने वाला था, और सारी जो वहाँ पर मेड्स थी वो काम पर लग जाती है और वो लोगों को काफी अच्छे से मैनेज कर रही थी, और सारे लोग जो कि उनके काम से काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन इधर कनावा जो कि मेड बनी हुई थी और वो काफी ज्यादा जोश में होती है, इसकी वजह से वो केचप की बोतल को जोर से दबा देती है और बहुत सारे केचप जो होता है वो कस्टमर की डिश पर गिर जाता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो माफी मांगने लगती है। लेकिन कस्टमर जो होता है वो उस पर हंसने लगता है और वो उसे बोलता है कि उसे जो है ज्यादा कैसे पसंद है, तो उसे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो ऐसा बस कनावा का दिल रखने के लिए बोल रहा था। अब इसके बाद कनावा जो कि अगले कस्टमर के पास जाती है और वो उनके सामने जाकर कुछ अजीब सा डांस कर रही होती है, जो कि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था, और असल में वो जो है रॉक पेपर सीजर खेल रहे होते हैं। और कनावा को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है कि वो ऐसा कुछ कर रही थी, लेकिन सामने वाले कस्टमर जो होते हैं उस जैसी हलाड़ी से जीत जाते हैं और ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब इसके बाद कनावा जो कि बहुत सारी चीजें करती है, लेकिन वो सभी चीजों में बिल्कुल फेल हो जाती है और उससे एक काम भी नहीं हो रहा था। और इधर दूसरी तरफ मियो जो होती है वो अपना काम काफी ज्यादा अच्छे से कर रही थी, और ये देखकर कनावा जो कि काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो सोच रही थी कि वो कितनी यूजलेस है, और अब वो सोचती है कि वो अपना काम काफी ज्यादा अच्छे से करेगी, और वो थोड़ी हिम्मत जुटाती है और वो बोलती है कि वो यू की मदद करना चाहती है, जिसके लिए वो सब कुछ करेगी। अब इधर एक क्यूट लड़की जो होती है वो कनावा के पास आकर उससे हेल्प मांगती है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं यू को, जो कि मियो को थैंक्स कर रहा होता है उसकी इतनी हेल्प करने के लिए। लेकिन इधर मियो जो होती है वो उसे बताती है कि कनावा जो है काफी ज्यादा नर्वस है और वो ऐसे चल रही है जैसे कोई रोबोट हो, और मियो जो कि यू को बताती है कि वो ऐसा इसीलिए कर रही है ताकि यू समझे कि वो उस पर भरोसा कर सकता है और वो उसकी हेल्प करने के लिए सब कुछ कर रही है। लेकिन यू को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रही है। अब इधर उन दोनों को ये सब बात करते हुए थोड़ा शोर सुनाई देता है कैफे के अंदर से, और जब वो जाकर देखते हैं तो वहाँ पर मेड्स जो होती है वो स्टेज पर चढ़कर डांस कर रही थी, और उन्हीं के बीच कनावा भी डांस कर रही होती है, लेकिन वो डांस करते हुए गिर जाती है। इसका ध्यान जो है लोगों पर ना जाए, तो उसके लिए मियो जो होती है वो भागकर जल्दी से स्टेज पर चढ़ जाती है और वो वहाँ पर नाचने लगती है, जिससे कि लोगों को कुछ भी नोटिस ना हो। और अब कनावा जो होती है फिर से उठती है और वो वहाँ पर भांगड़ा करने लगती है, लेकिन वो यू को देखती है तो उसे शर्म आ जाती है। अब इसके बाद देखते हैं हम कनावा को, जो कि पैम्पलेट्स बांट रही होती है मेड कैफे के, लेकिन उसको जो है लोग कोई भी भाव नहीं दे रहे थे और वो ना ही उसकी तरफ देख रहे होते हैं, और वो एक भी पैम्पलेट किसी को नहीं दे पाती। और कनावा का दिन काफी ज्यादा खराब जा रहा होता है। तभी यू जो कि उसके पास आ जाता है, वो उसको थोड़ा पानी पीने के लिए बोलता है और अपना दिमाग शांत करने के लिए बोलता है, जिससे कि उसे थोड़ा अच्छा लग सके। अब यू जो होता है वो कनावा को बोलता है कि दूसरी मेड्स जो है अपना काम अच्छे से कर रही है, तो उसे जो है अब ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी सुन के कनावा जो होती है वो सोचने लगती है कि यू जो है क्या उसे यूजलेस समझता है, और क्या उसे लगता है कि वो एक भी पैम्पलेट नहीं दे पाएगी किसी को। अब वो फिर से वहाँ पर पैम्पलेट्स बांटती है, लेकिन उससे फिर से कोई भी पैम्पलेट नहीं लेता और फिर से उसका वहाँ पर मजाक बन जाता है। उधर कनावा जो कि दूसरी तरफ देखती है, जो कि दूसरी मेड्स जो होती है वो काफी अच्छे से अपना काम कर रही होती है और अपनी जहरीली अदाओं से वो सभी को पैम्पलेट्स बहुत ही ज्यादा आसानी से बांट रही होती है। और ये देख के कनावा सोचने लगती है कि क्या उसमें ऐसा कोई भी बात नहीं है जिससे कि लोग जो है उसकी तरफ आकर्षित हो। और इतना जलील होने के बाद कनावा जो होती है वो यू की बात मानकर पैम्पलेट्स बांटना बंद कर देती है। और वो दोनों जो कि वहाँ पर बैठे होते हैं, कनावा जो कि यू को बोलती है कि वो काफी ज्यादा बेकार है कस्टमर सर्विस में, और वो जो है आज एक भी काम ढंग से नहीं कर पाई। और दूसरी तरफ मियो जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है इन सब चीजों में। यू जो कि थोड़ा उसे अच्छा फील करवाने के लिए उसे बोलता है कि वो काफी ज्यादा अच्छी है सुपरवाइजिंग करने में, जो कि उसका काम है। और अब यू जो कि उसे बोलता है कि वो जो है स्विमिंग नहीं कर पाता, तो वो ये ट्राई भी नहीं करता है, और साथ ही वो अपने बाल खड़े करने का भी सोचता है और अपनी स्टाइल चेंज करने का सोचता है, लेकिन वो ये भी नहीं कर पाता, तो वो इसकी ट्राई भी नहीं करता है। और उसकी ये बेकार बातें सुनकर कनावा को हंसी आ जाती है। अब ये सब सुनने के बाद कनावा जो कि थोड़ी मोटिवेटेड हो जाती है और वो सोचती है कि वो थोड़ा और काम करेगी, जिससे कि वो जो है एक अच्छी मेड बन पाए। अब इधर वो दोनों जो कि फिर से कैफे में आ जाते हैं और वो देखते हैं मियो को, जो कि एक कस्टमर से बात करने में स्ट्रगल कर रही थी, और कनावा जो कि उसके पास जाती है और वो उस कस्टमर को बोलती है कि क्या वो जो है उसकी मेड को बहुत ही सारे काम नहीं बता रहा, जो कि वो एक साथ नहीं कर सकती। और वो ये सब डरावना फेस बनाकर बोल रही होती है, और वो जो कस्टमर होता है वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और वो कनावा को बोलता है कि वो कब से मियो को यही बोल रहा था कि वो उससे जो है इस तरह से बात करे, लेकिन मियो को ये समझ में नहीं आया, और वो जो है काफी ज्यादा अच्छी लग रही है इसमें, जैसे बिल्कुल उस पोस्टर पर है। कनावा जो कि देखती है कि वो बिल्कुल उस पोस्टर वाली लड़की की जैसी लग रही थी। उधर आगे यू जो होता है वो कनावा को बोल रहा था कि वो बिल्कुल उस लड़की की जैसी लग रही है जो कि इस पोस्टर में है, और वो उसी की तरह एक्ट भी कर रही होती है। और अब कनावा जो कि वहाँ पर एक्टिंग करने लगती है उसी की तरह, और वो वहाँ पर बहुत सारे पोस्ट दे रही थी। और यू जो कि उसे बता रहा होता है कि अगर वो किसी कस्टमर को सर्व करे तो उसे उनको जो है मास्टर बोल के बुलाना चाहिए। अब इधर मियो जो कि वहाँ पर आ जाती है और वो कनावा को बोलती है कि उन्हें जो है उसके साथ आकर इवेंट को एंजॉय करना चाहिए, और वो कनावा को अपने साथ ले जाने लगती है। और वहाँ से जाते हुए कनावा जो होती है वो यू को बोलती है मास्टर, और मास्टर सुन के मुझे सिर्फ एक ही बंदा याद आता है।